एक कारोबारी परिवार अपने वहाँ से एक ड्राइवर को नौकरी से निकाल देता है और जब ड्राइवर को नौकरी से निकाला जाता है तो उस ड्राइवर को इतना गुस्सा आता है और ये चीज़ उसको इतनी बुरी लगती है कि वो इस चीज़ का बदला लेने के लिए मौके की तलाश करने लगता है और जब उसे मौका मिलता है तो एक बेहद ही खौफनाक कदम उठाता है और इतने खौफनाक कदम था वो कि आज तक उस शहर के लोग या उस बस्ती के लोग इस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं। उस समय जब ये कांड हुआ था तब अखबारों की हेडलाइन बनी हुई थी और शायद ही कोई ऐसा अखबार हो जिसमें ये खबर छपी ना हो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है। गाजियाबाद जिले में एक थाना लगता है घंटाघर थाना। उसी घंटाघर थाने के इलाके में एक बस्ती है जिसका नाम नई बस्ती है और इसी बस्ती में एक परिवार रहता है। जो परिवार के मुखिया है उनका नाम सतीश चंद्र गोयल है और ये बेहद ही अमीर परिवार है। और जो सतीश चंद्र गोयल हैं ये बिजनेसमैन है, इनका अपना कारोबार है और इनके अलावा परिवार में इनकी पत्नी है और एक बेटा है और बेटे की भी शादी हो गई है। बेटे की भी पत्नी इन्हीं लोगों के साथ रह रही थी और जो बेटा था उसके 3 बच्चे थे जिसमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। घर में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा भी बहुत था, घर में खुशहाल था और किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, बड़ी ही खुशी-खुशी इन लोगों की ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन एक तारीख आती है और वो तारीख थी 22 मई 2013 की। सुबह-सुबह का टाइम था। इनके घर से कोई सुगबुगाहट, कोई हलचल नहीं हो रहा था। इनके घर से ना तो कोई अंदर जा रहा था और ना तो कोई बाहर आ रहा था। जो आस-पड़ोस में लोग थे उन्हें ये चीज़ बड़ी ही अजीब लगती है क्योंकि उन्हें पता था कि जो सतीश हैं वो अक्सर अपने घर के जो बच्चे हैं छोटे-छोटे उनको सुबह-सुबह लेकर टहलने या टहलाने के लिए निकल जाते थे, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दिए। ये चीज़ आस-पड़ोस के लोगों को चिंता की विषय बन जाती है और फिर कुछ लोग उनके घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं और जब घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो ना तो दरवाज़ा खुलता है और ना तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता है। फिर ये लोग काफ़ी समय तक वहीं खड़े रहते हैं और फिर ये सतीश चंद्र के फ़ोन पर भी कॉल करते हैं लेकिन फ़ोन भी रिसीव नहीं हो रहा था, रिंग तो जा रहा था, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। फिर ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। पुलिस भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर अब दरवाजे को पुलिस तोड़ती है और तोड़ने के बाद ये लोग अंदर घुसते हैं। पुलिस भी अंदर जाती है और आस-पड़ोस के जो लोग थे, वो भी घर के अंदर जाते हैं। जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो ये लोग डर जाते हैं और सहम जाते हैं और इनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि जो घर के अंदर की स्थिति थी, पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। कोई ऐसा जगह या कोना नहीं बचा हो जहाँ पर खून न पहुँचा हो। पूरे फर्श पर खून ही खून पसरा हुआ था और ये लोग ये चीज़ देखकर डर गए थे और सहम गए थे। पुलिस वाले भी घबरा गए थे। फिर ये लोग घर के और अंदर जाते हैं तो अंदर से एक-एक करके लाशें मिलनी शुरू होती हैं। जो टोटल वहाँ डेड बॉडी थी वो 7 डेड बॉडी थी, जिसमें खुद सतीश चंद्र थे और उनकी वाइफ थी और उनका बेटा और बेटे की वाइफ और बेटे के 3 बच्चे थे। कुल घर में 7 लोग थे और सातों लोगों को मार दिया गया था और जो जहाँ सोया था वहीं उनका कत्ल कर दिया गया था। पुलिस इन लाशों को समेटती है और उठाती है और फिर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो पता चलता है कि इनके ऊपर, सब लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। अब पुलिस सतीश के घर से सैंपल उठाती है जिसमें जूते के निशान थे और पंजे के भी निशान थे, हाथ में खून लगा हुआ था और वही पंजा दीवारों पर रखा गया था। ये सारे सैंपल पुलिस उठाती है वहाँ से और अब छत पर भी जाती है, तो छत से भी इनको एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है, वो टुकड़ा भी पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। इधर पुलिस पता करती है कि इनके रिश्तेदार में और कौन-कौन से लोग हैं, तो आस-पड़ोस के लोगों के द्वारा पता चलता है कि इनकी एक बेटी है जिसका नाम शैली मित्तल है। अब पुलिस शैली मित्तल से संपर्क करती है और उसे थाने बुलाया जाता है। शैली मित्तल के साथ उसके पति यानी कि सचिन मित्तल भी साथ आते हैं और ये लोग जब खबर सुनते हैं, ये लोग अभी तक अनजान थे। इन्हें पता नहीं था कि इनके माता-पिता या सास-ससुर का मौत हो चुकी है और किसी ने कत्ल किया है। जब इस चीज़ का उन्हें पता चलता है तो ये लोग भी रोने लगते हैं दहाड़े मार-मार के। जो बेटी थी शैली मित्तल वो भी रोने लगती है और फिर पुलिस से जो सचिन मित्तल है वो एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट में लिखवाते हैं और कहते हैं कि ये जो कत्ल हुआ है इसके पीछे जो सतीश चंद्र हैं यानी कि उनके ससुर, सचिन के ससुर, उनका जो ड्राइवर था पुराना, उसी का किया धारा हो सकता है क्योंकि उस लगभग 15 दिन पहले नौकरी से निकाला गया था और लगभग उस पर 4 लाख रुपए का चोरी का अंजाम भी लगाया गया था।
तो हो न हो इसके पीछे उसी का नाम है और उस ड्राइवर का सचिन मित्तल नाम बताते हैं कि उसका नाम राहुल है। पुलिस नामजद एफआईआर दर्ज करती है और अब राहुल की तलाश में लग जाती है। पुलिस राहुल के फोन पर कॉल करती है लेकिन राहुल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उससे पुलिस की बातें नहीं हो पा रही थी। अंत में पुलिस राहुल के घर पहुंचती है और राहुल घर पर ही मौजूद था। पुलिस राहुल को घर से उठा लेती है और उठाकर थाने लाती है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि नहीं, इसमें उसका हाथ नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो मेरे पुराने मालिक थे, उनके साथ मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस उससे सैंपल लेती है, जो हाथों के निशान मिले थे इसके हाथों के भी सैंपल लेती है और लैब भिजवा देती है मैच कराने के लिए। और इसके मुंह से लार भी लेती है ताकि जो सिगरेट मिला था उससे मैच कराया जा सके। और जूते के भी निशान लेती है और यह सब चीज मैच कर जाता है। जो लार था वो भी मैच कर जाता है। हाथ के जो पंजे थे दीवार से मिले थे वो भी मैच कर जाते हैं। जो घर के अंदर से जूते के निशान मिले थे वो भी मैच कर जाते हैं। और पुलिस इसे सख्ती से पूछताछ करती है और अब राहुल के पास और कोई रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि सारे सबूत राहुल के खिलाफ थे और राहुल अब और झूठ बोल नहीं सकता था। वो पुलिस को और गुमराह नहीं कर सकता था। जब पुलिस सख्ती करती है और ये सारी बातें बताती हैं कि तुम्हारे जूते से और तुम्हारे पंजों का और तुम्हारे लार के सैंपल से जो वहां पर सैंपल मिला था उससे मैच हो गया है, अब जो भी सच है वो बताओ। फिर अब ये टूट जाता है और पूरी सच्चाई और पूरी कहानी बताता है। जो इसने पूरी कहानी सुनाई थी वो पूरी कहानी कुछ यूं है कि ये जो राहुल है ये सतीश चंद्र गोयल के वहां नौकरी करता था ड्राइवर का। लेकिन इस कांड से लगभग 15 दिन पहले ही, यानी कि 22 मई को ये लाशें मिली थी। 22 मई से 15 दिन पहले ही ये इसको नौकरी से अपने घर से सतीश चंद्र निकाल दिए थे। और वो इसलिए निकाले थे कि इसके ऊपर शक था कि इसने घर से 4 लाख रुपए चुराए हैं। जब इसको घर से नौकरी से निकाला गया तो इसको बहुत बुरा लगा और इस चीज के लिए उसने बदला लेने का मौके की तलाश में लग गया। इसने अपने एक दोस्त से भी बात किया, लेकिन दोस्त तो उस समय कह दिया कि ठीक है वो उसका साथ देगा। ये उससे बताया था कि चोरी करने चलना है मेरे मालिक के वहाँ जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ। अब जिस दोस्त से इसने बात किया था उसने कह दिया कि हाँ ठीक है चलेंगे। लेकिन जिस दिन ये तारीख चुना और उसके बारे में उससे बताया तो उसका दोस्त मना कर दिया और कह दिया कि नहीं, वो प्रयागराज जाने वाला है किसी काम के सिलसिले में और उस दिन वो नहीं जा पाएगा। फिर ये बाजार जाता है और बाजार से एक चाकू खरीद कर लाता है 80 रुपए की। वो जो चाकू खरीदा था वो उस बाजार से खरीदा था जिस बाजार का नाम डसना बाजार है। वहां से चाकू खरीद के लाता है और ये तारीख तय करता है 21 मई 2013 की रात को। इसको चोरी करना था उस घर में। इसको पता था कि घर में भी 25-30 लाख रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि जो इसके मालिक थे यानी कि जो सतीश चंद्र गोयल थे वो बीमार रहते थे, उनकी किडनियां खराब थी और उन्हीं के इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे और इसे इस चीज का इसको पता था राहुल को। अब राहुल ये तारीख तय करता है 21 मई के दिन और छत के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है। रात का टाइम था। जब घर के अंदर जाता है तो किसी की नजर इस पर पड़ जाती है और वो पहचान लेता है। जब वो देखता है तो ये घबरा जाता है और घबराहट में ही इसने जो चाकू लिया हुआ था 80 रुपए का, उसी चाकू से उसका कत्ल कर देता है। उसको मारने के बाद अब ये सबको मारना शुरू करता है। घर में जितने परिवार के लोग थे, सदस्य थे, सबको मारता है और एक एक करके बारी बारी सबको उसी चाकू से मारकर मौत के घाट उतार देता है। इसके हाथ उन छोटे छोटे बच्चों को भी मारने में नहीं कांपे जिसकी उम्र अभी मात्र 8 साल और 10 साल और 12 साल थे। उनको भी उसी चाकू से घोंप घोंप कर मार दिया। फिर ये मारने के बाद घर में जो ज्वेलरी पड़े हुए थे, जो गहने थे, उसको उठाता है और फिर जो पैसे थे उन पैसों को लेता है और पैसे लेने के बाद ये छत पर जाता है और छत पर जाने के बाद ये सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने के बाद वही उस सिगरेट का टुकड़ा उस छत पर छोड़कर ये चला जाता है और पुलिस वही सिगरेट का टुकड़ा पुलिस को मिला था। ये फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और भाग जाता है। और जब आस पड़ोस वाले लोगों को चिंता होती है तो इनके घर आते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और फिर ये पूरी जो कांड हुआ था, जो कहानी थी, खुलकर सामने आती है। ये इतनी बड़ी उस समय खबर बन गई थी कि कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जिसमें ये खबर न छपी हो और कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जिसके पहले पृष्ठ पर हेडलाइन न बनी हो। फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो तकरीबन 9 साल कोर्ट में ये चलता है, सुनवाई इस पर होती है और जो सुनवाई खत्म होने के बाद इसको सजा सुनाया जाता है 2022 में। और इसकी जो सजा मिलती है वो सजा थी फांसी के फंदा।
इसको सजा मिली थी कि इसको फांसी पर लटकाया जाएगा और इसको फांसी के पर लटकाने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये अभी भी जेल में ही है और 2022 में इसको फांसी की सजा सुनाई गई है और अब अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा है कि कब इसको फांसी की सजा हो। ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।